हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक और न्यू टॉपिक। और वो न्यू टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। कहने का मतलब ये है कि आज के इस लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो हमारे स्फेरिकल लेंसेज होते हैं, मतलब कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, जब इन दोनों ही लेंसेज के सामने हम अलग अलग पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो किस तरीके से ये दोनों ही लेंसेज उस ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। बेटा, ये 10th फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं। इन शॉर्ट, आज के इस सेशन में हम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स इन दोनों ही लेंसेज के रे डायग्राम्स को भी बनाना सीखेंगे। सो आई होप कि अब आपको ये जो टारगेट है ये एकदम क्लियर हो गया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और एकदम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो फिर आ जाओ बेटा, कहानी हम शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन की। अच्छा हाँ, शुरुआत अपन करते हैं अपने कॉन्वेक्स लेंस के साथ। ठीक है, सो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि किस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस इमेज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अच्छा इसके भी पहले अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, मतलब याद तो होना ही चाहिए, अगर क्या, क्योंकि मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी कई बार बता चुकी हूँ, आज एक बार फिर से बता देती हूँ कि बेटा कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ना, वो एक तरीके का कन्वर्जिंग टाइप ऑफ लेंस होता है। मतलब कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लाइट रेस को कन्वर्ज करवा देता है, मिलवा देता है, ये मैं बता चुकी हूँ। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है कॉनकेव लेंस के साथ, कि कॉनकेव लेंस जो है वो एक तरीके का डाइवर्जिंग टाइप ऑफ लेंस होता है, यानी कि आफ्टर रिफ्रैक्शन कॉनकेव लेंस लाइट रेस को, रिफ्रैक्टेड लाइट रेस को डाइवर्ज करवा देता है, फैलवा देता है। तो ये चीज़ आप सभी बच्चों को अपने दिमाग में फिक्स कर लेनी चाहिए बेटा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ और एक बार आज फिर से बता दी है। ठीक है, और हाँ, इसके भी पहले मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ रूल्स बताए थे जिन्हें फॉलो करके हम अपने ये कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, इनके हम रे डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं। याद आया कि नहीं बेटा? मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं उनको आप प्रॉपर सीक्वेंस में जो है देखते जाया करो। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि हमें ऐसा लगता है कि मैम चैप्टर तो अभी शुरू हुआ है, पहला लेक्चर कौन देखे, दूसरा लेक्चर कौन देखे, हम तो क्या करेंगे सीधे चौथे लेक्चर से देखना शुरू करेंगे। तो बेटा ये ब्लंडर मत किया करो। कोई भी चैप्टर जब तुम पढ़ना शुरू करते हो तो जो उसका फर्स्ट लेक्चर होता है वहीं से तुम देखना शुरू किया करो, क्योंकि शुरुआत के जो लेक्चर्स होते हैं, आई नो उन शुरुआत के लेक्चर्स में आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही समझाती हूँ, बट वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके लिए ज़रूरी होते हैं। और उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ कुछ नई और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी मैं आपको साथ में बताती चलती हूँ। ठीक है, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि अभी आज जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे होंगे उन्होंने पिछला लेक्चर भी लगाया होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने यही बात करी थी, मतलब कुछ रूल्स पढ़े थे जिनके थ्रू हम इन जो स्फेरिकल लेंसेज हैं इनके हम रे डायग्राम्स को बनाना सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार, क्योंकि अपन शुरुआत कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के साथ, तो मैं फटाफट से वो जो 3 रूल्स हैं वो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, ताकि हमें अभी रे डायग्राम्स बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम ये बोलता है कि वो इंसिडेंट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे जो होती है वो फोकस को क्रॉस करते हुए निकलती है। ठीक है, मैं यहाँ पर फटाफट से एक बार ड्रॉ भी करते हुए चलती हूँ। ये देखो, पहला नियम क्या बोलता है कि जैसे कि मान लो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये सेकेंड वाला, ये 2f1, ये 2f2। ठीक, तो पहला नियम ये बोलता है कि भाई एक ऐसी इंसिडेंट लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। दिख रही है आपको ये लाइट रे है,
इंसिडेंट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस की देखो कैसी पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड रे होगी बेटा वो इस तरीके से फोकस को क्रॉस करती हुई जाएगी या फोकस को गुजरेगी, मतलब फोकस को क्रॉस करके निकल जाएगी, गुजर जाएगी। अरे समझ जाओ ना यार भावनाओं को समझो, ठीक है। चलो ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या बोलता है, सेकेंड रूल ये बोलता है कि भाई इसका मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाता है कि वो इंसिडेंट लाइट रे जो फोकस को क्रॉस करती हुई लेंस के अंदर आ रही है, ड्रॉ करके दिखा देती हूँ तो जल्दी समझ में आ जाएगा। F1 F2 2F1 2F2, ठीक है। अब देखो ये जो इंसिडेंट लाइट रे बेटा आ रही है, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, लाइक दिस, ठीक है। ये इंसिडेंट लाइट रे जो फोकस को क्रॉस करती हुई, दिख रहा है आपको, देखो किस तरीके से ये लाइट रे फोकस को क्रॉस करती हुई लेंस के अंदर आ रही है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये जो रिफ्रैक्टेड रे होगी ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के देखो पैरेलल हो जाएगी। अलग कलर से बना देती हूँ, वाइट के ऊपर वाइट शायद दिख नहीं रहा होगा, लाइक दिस, ठीक है। तो ये इंसिडेंट लाइट रे आई है, कैसे आई है, फोकस को क्रॉस करते हुए आई है और लेंस के अंदर घुस रही है। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मतलब अगर आप इन दोनों ही रूल्स को देखोगे तो एक दूसरे के उल्टे हैं। यहाँ पर इंसिडेंट लाइट रे कैसी थी, पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड रे फोकस को क्रॉस करती हुई गई। यहाँ पर जो इंसिडेंट रे थी वो फोकस को क्रॉस करते हुए लेंस के अंदर आ रही थी। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक है। अब इसी अच्छी बात पे एक और नियम सुन लो, आखिरी नियम। ये तो बहुत ही आसान, मतलब इतना लल्लू सा होता है कि कुछ पूछो नहीं। आखिरी नियम ये बोलता है, थर्ड रूल, कि वो इंसिडेंट लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस कर रही है, ये देखो वो इंसिडेंट लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर को, ये दिख रहा है आपको ऑप्टिकल सेंटर अपने लेंस का, ठीक है। तो वो इंसिडेंट लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर को आकर के क्रॉस कर रही है, तो बेटा वो ना लाइट रे ऐसी की ऐसी निकल जाएगी बिना डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं होगा। जनरली क्या होता है, अपन डेविएशन देखते हैं ना लाइट रे का उसके ओरिजिनल पाथ से, लेकिन ये नियम बोलता है कि ना कोई डेविएशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लाइट रे कैसे आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए आ रही है, या ऑप्टिकल सेंटर को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो वो जैसी आ रही थी वैसी की वैसी निकल जाएगी, जरा भी अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी, कोई बेंडिंग नहीं होगी, जैसे आ रही थी वैसे की वैसे निकल जाएगी। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त ये होनी चाहिए कि भैया वो जो इंसिडेंट लाइट रे है ना वो ऑप्टिकल सेंटर को आकर के क्रॉस करे, तो वो जैसे आ रही थी वैसे के वैसे निकल जाएगी, बेंडिंग नहीं होगी। अदरवाइज तो फिर नॉर्मल केसेस में क्या होता है, बेंडिंग हो ही जाती है, ठीक है। तो ये 3 नियम अपन ने पढ़े थे अपने पिछले लेक्चर में। तो अब इन तीनों ही रूल्स का ही बेटा इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है। आप बोलोगे कि मैम ये तो पिछले सेशन की कहानी थी, रिवाइज क्यों करवा दिया बेवजह। अरे बेटा बेवजह कुछ नहीं होता, रिवाइज इसलिए करवाई ताकि आज के इस सेशन में जब हम इसके रे डायग्राम्स को ड्रॉ करने की कोशिश करें ना तो वो हमसे बन जाएं। इन तीनों रूल्स के बगैर बेटा रे डायग्राम्स बनाना पॉसिबल नहीं है। ये तीनों रूल्स याद कर लो, जरूरी है। हो गया याद, चल आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं, आ जाओ। एक बार फिर से टॉपिक का नाम लिख देती हूँ बेटा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ओके, नियम भी पढ़ लिए हैं, अब तो कुछ रह ही नहीं गया है कि अपन और जो है ना इस टॉपिक को पढ़ने में डिले करें। चलो, तरीका तुमको पता होगा, कैसे पता होगा, क्योंकि अपन ने स्फेरिकल मिरर्स के थ्रू भी क्या करा है, इमेज का फॉर्मेशन देखा है। तो क्या करते थे अपन, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के केस में, चाहे जो भी तुम्हारे पास बेटा स्फेरिकल मिरर हो, तुम उसके सामने ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पर रख करके देखते थे कि नहीं देखते थे। जैसे कि कॉनकेव मिरर का तुम्हें याद होना चाहिए कि टोटल 6 केसेस बनते थे कॉनकेव मिरर के। क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को रखते तो थे बट अलग अलग पोजीशंस पर, और फिर अलग अलग पोजीशंस के कारण क्या होता था,
कॉनकेव मिरर इमेज भी अलग अलग तरह की बनाता था। याद आया कि नहीं आया? मतलब कहने का मतलब ये है कि तरीका यही होता है कि हम चाहे हमारे पास स्फेरिकल मिरर हो, चाहे हमारे पास स्फेरिकल लेंस क्यों ना हो, उसके सामने हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पर रखेंगे। एक पोजीशन नहीं होगी, अलग अलग होगी पोजीशन, ठीक है, मतलब डिफरेंट पोजीशंस होंगी। तो आ जाओ अपन फर्स्ट पोजीशन से शुरू करते हैं। केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट इंफिनिटी। मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट की पोजीशन बेटा फिक्स मत कर देना कि नहीं ऑब्जेक्ट जो है ना बस ऐसे ही रखा होगा लेंस के सामने या मिरर के सामने, नहीं, उसकी पोजीशन आपको चेंज करके जो है ना देखना होगा। तो पहला केस क्या बना? पहला केस ये बना कि भाई हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है ना उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है, लेकिन कहाँ रखा है? अरे बहुत दूर रखा है। कितना दूर रखा है? फिजिक्स में अपन बहुत दूर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? इन्फिनिटी इस्तेमाल करते हैं ना, कि मैंने बोला कि बेटा कॉन्वेक्स लेंस है और उसके सामने जो है ना ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है। आपने बोला कितने दूर रखा है? मैंने कहा बहुत दूर रखा है बेटा। तो आप बोलोगे कि मैम अच्छा मतलब इन्फिनिटी पे? मैं बोलूँगी हाँ इन्फिनिटी पे, ठीक है। आ जाओ, तो ये अपना बन गया है कॉन्वेक्स लेंस। बेटा रे डायग्राम बनाना है तो कॉन्वेक्स लेंस तो बनाना पड़ेगा ना, बीच में से मोटा होता है, साइड साइड में पतला हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ, इसकी अपन वो प्रिंसिपल एक्सिस भी लगे हाथ बना ही देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, ठीक है। कंपोनेंट्स भी अपन यहाँ पर मार्क कर देते हैं। ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये हो जाएगा दूसरा प्रिंसिपल फोकस F2 है ना, ये हो जाएगा 2F1 और यहाँ हो जाएगा 2F2। क्लियर? चलो अब देखो बेटा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। और तुमको पता है ये बात, क्या पता है तुमको? कि वो ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे रखा होता है, बेटा ये चीज़ तो अपन पहले भी देख चुके हैं ना, समझ चुके हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे रखा होता है उससे निकलने वाली जो लाइट रेज होती हैं बेटा वो कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं आपस में भी और ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ भी, है ना। तो ऑब्जेक्ट सपोज बहुत दूर रखा है, कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो उससे जो लाइट रेज निकलेंगी, जो लेंस के ऊपर आकर के अल्टीमेटली गिरने वाली, उसके अंदर जाने वाली हैं, वो इंसिडेंट लाइट रेज बेटा कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। तो ये देखो, ये आ गई एक इंसिडेंट लाइट रे, ये आ गई दूसरी। अच्छा आप बोलोगे कि मैम ऑब्जेक्ट से क्या केवल 2 ही लाइट रेज निकलेंगी क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट से तो बहुत सारी लाइट रेज निकलती हैं, बहुत सारी लाइट रेज आकर के कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर गिरेंगी और अंदर भी घुसेंगी। बट देखो है क्या कि इतनी सारी लाइट रेज को यदि हम बनाएंगे, उनको लेकर के चलेंगे बेटा, तो रे डायग्राम्स को बनाने में दिक्कत होगी। तो इसलिए तरीका क्या होता है कि 2 रे पकड़ो, ठीक है, 2 इंसिडेंट लाइट रेज पकड़ो, और अगर रिफ्लेक्शन का केस हो, मतलब अगर स्फेरिकल मिरर्स के आप रे डायग्राम बना रहे हो तो वहाँ पर आपको 2 रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी। भाई 2 इंसिडेंट रेज लोगे तो 2 रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी, है ना। और अगर आप स्फेरिकल लेंसेज की बात कर रहे हो, अगर आप रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर भी रे डायग्राम्स को बनाने के लिए आपको 2 इंसिडेंट लाइट रेज लेनी होंगी, तो आपको 2 रिफ्रैक्टेड रेज भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो 2 ही पकड़ो क्योंकि 2 से ही काम हो जाएगा। पर ये मत समझना कि मैम केवल 2 ही लाइट रेज निकलती, नहीं बेटा, लाइट रेज तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन सबको यहाँ पर बना करके रे डायग्राम्स बनाना बेटा दिक्कत वाली बात है, ऐसा हो नहीं पाएगा, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ। ये आ गई पहली इंसिडेंट लाइट रे, ये आ गई दूसरी इंसिडेंट लाइट रे। देखो आपस में भी पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ भी पैरेलल है, ठीक है। अब तुम बताओ नियम क्या बोलता था? पहला नियम कि वो इंसिडेंट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ करती थी, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता था? रिफ्रैक्टेड रे फोकस को क्रॉस करती हुई जाती थी कि नहीं जाती थी? बताओ, तुम ही बताओ। अच्छा हाँ, फोकस भी ये देखो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम चलो ठीक है, मान लिया कि इंसिडेंट लाइट रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे जो है वो फोकस को क्रॉस करती हुई जानी चाहिए, है ना। तो मैम फोकस तो फिर ये भी होता है, मैम फोकस तो ये वाला भी होता है ना भाई, 2 प्रिंसिपल फोका होता है ना अपने ये स्फेरिकल लेंसेज के पास।
तो माना कि नियम बोल रहा है कि अगर इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे को फोकस से होते हुए गुजरना चाहिए। तो मैम ये भी तो फोकस है F1, रिफ्रैक्टेड रे को अपन यहाँ से क्यों नहीं क्रॉस करवा देते? अरे बेटा, अगर लाइट रे ऐसे आ रही है और ये टकरा करके वापस लौट गई तो बेटा ये तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना, रिफ्रैक्शन थोड़ी ना होगा। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट आई लेंस के अंदर ट्रैवल करी और फिर वो लेंस के बाहर भी निकली है, तो बेटा बाहर तो ऐसे ही आएगी ना, ये तो नहीं कि आई और टकरा करके वापस चली गई। तो बेटा टकरा करके वापस जाना तो रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन थोड़ी ना हुआ। बाकायदा तुम्हें लाइट रे को जो है ना लेंस के एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर गिरवाना पड़ेगा, फिर वो लेंस के अंदर घुसेगी, ट्रैवल करेगी और फिर वो लेंस के दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बाहर भी आएगी। तो बाहर आएगी तो जाहिर सी बात है ना, यहाँ से आएगी, अरे दूसरे साइड से बेटा लाइट रे बाहर आएगी ना, तो दूसरे साइड पर जो फोकस बना है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, उसको क्रॉस करते हुए रिफ्रैक्टेड रे निकलेगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखो क्या होगा। अब तो तुम्हारे लिए मैंने क्या कहा था कि जब तक कि ये रूल्स नहीं तुम्हें याद होंगे तो रे डायग्राम्स बनाने में दिक्कत आ जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पर मैंने 2 इंसिडेंट लाइट रेज बनाई थी तो तुरंत तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए थी कि मैम 2 लाइट रेज आपने बनाई हैं, इंसिडेंट लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड रेज होंगी ना वो फोकस को क्रॉस करेंगी। एग्जैक्टली दूसरे साइड पर जो फोकस बन रहा है, दूसरे साइड पर जो फोकस बन रहा है उस फोकस को रिफ्रैक्टेड रेज क्या करेंगी बेटा, क्रॉस करेंगी। तो बना दे, ये देखो ये रिफ्रैक्टेड रे निकली फोकस को क्रॉस करते हुए, यहाँ से ये रिफ्रैक्टेड रे निकली फोकस को क्रॉस करते हुए। रिफ्लेक्शन के टाइम पे बताया था कि जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं इमेज का फॉर्मेशन वहीं हो जाता है, एंड इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन जहाँ रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगी वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो तुम मुझे खुद बताओ कहाँ मिल रही हैं दोनों रिफ्रैक्टेड रेज, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पर मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? ये देखो ना कहाँ जाकर के रिफ्रैक्टेड रेज मिल रही हैं, फोकस पर, दूसरे साइड के फोकस पर। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी F2 पर। ठीक है, लिख दूँ मैं यहाँ पे? अरे भाई जवाब भी तो लिखना पड़ेगा ना, सामने वाले को जवाब देना पड़ेगा। हमने यहाँ पर बोल दिया कि केस नंबर 1 क्या बना कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बन जाएगी एट F2। और बेटा प्लीज यहाँ पर मेंशन करना F2, केवल फोकस लिख करके मत छोड़ देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 प्रिंसिपल फोकाई होते हैं, तो तुम F1 की बात कर रहे हो, F2 की बात कर रहे हो, काय की बात कर रहे हो, वो लिख करके तो आना। नहीं तो ये पता चला कि एग्जामिनर से तुम पूछ रहे हो कि बूझें तो जाने, तुम बताओ। बेटा एग्जामिनर नहीं बताएगा, टीचर नहीं बताएगा, तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा इन्फिनिटी पे तो उसकी इमेज क्या बनेगी, F2 पर बनेगी। आई बात समझ में? और ये कैसे हमें पता चला? नियम के थ्रू, क्योंकि नियम क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है कि वो लाइट रेज जो कि इंसिडेंट होती वो इंसिडेंट लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, फोकस को क्रॉस करते हुए निकलती। तो देखो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हुआ, दोनों ही जो मतलब रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो फोकस को क्रॉस करते हुए आगे निकल रही कि नहीं निकल रही, तो मिली कहाँ, फोकस पे मिली, तो इमेज भी वहीं बन जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इमेज कि आपने वो तो बता दी, पोजीशन तो बता दी कि कहाँ बन रही है, लेकिन इमेज का नेचर क्या होगा या इमेज का साइज क्या होगा? भाई आपको 3 चीज़ें बतानी होती है ना, कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, फिर इमेज का नेचर क्या होगा, फिर इमेज का साइज क्या होगा। तो बेटा साइज तो आप देख ही सकते हो, काफ़ी छोटी सी यहाँ पर जो है इमेज बनेगी, मतलब अपन हाईली डिमिनिश्ड इमेज बोल सकते हैं, पॉइंट साइज बोल सकते हैं, है ना। तो साइज तो अपन ने बता दिया। नेचर क्या होगा भाई, इमेज के 2 ही तो नेचर होते हैं, या तो इमेज रियल होती है या फिर इमेज वर्चुअल होती है। रियल और वर्चुअल इमेज का मतलब तुमको मैं बता चुकी हूँ। जब साक्षात तुमको लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन मिलती हुई दिखती हैं तो मिलने से जो इमेज बनेगी बेटा वो क्या होगी, रियल होगी। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज नॉट ट्रू। रियल मतलब तो रियल है ना, कि एकदम सच सच है। वर्चुअल का मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज जो सच नहीं है, नॉट ट्रू, कि ऐसा हम मान के चलते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा, बेटा वो वर्चुअल वाला केस बनता है। रियल का मतलब क्या है कि आपको साक्षात अपनी आंखों के सामने वो चीज होते हुए दिखती है। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, यहाँ पर जो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज है ना,
आपको फोकस पर साक्षात मिलती हुई दिखेंगी। तो जो चीज़ दिख रही है वो तो सच हुई ना, वो तो रियल हुई, यानी कि यहाँ पर आपको साक्षात इमेज बनती हुई दिखेगी। तो अगर इमेज आपको लिटरली बनते हुए दिख रही है बेटा, तो वो तो सच्ची इमेज हुई ना, वो तो रियल इमेज हुई। और रियल के साथ हमेशा कौन सा वर्ड जुड़ता है? इन्वर्टेड। तो यहाँ पर आपको रिफ्रैक्टेड रेज सच में आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है मिलती हुई दिखेंगी। तो जो इमेज बनेगी वो बेटा रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और साइज में कैसी होगी? हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड। लिख दूं, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और साइज कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड। ठीक है, ये तीनों बेटा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, जहाँ भी रखा हुआ है, तो उस हिसाब से इमेज कहाँ बनेगी, किस साइज की बनेगी और किस नेचर की बनेगी। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर जो रे डायग्राम्स मैं बना रही हूँ, मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम भी साथ साथ उनको मेरे बना रहे होंगे, है ना। ये मत करना कि हाँ मैम आप बनाओ हम देख रहे हैं। अरे देखने से कुछ नहीं होगा बेटा, हाथ चलाने पड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में जाकर के तुमको ही अपनी कॉपी में रे डायग्राम्स बनाने होंगे, वहाँ मैं नहीं आऊँगी बनाने के लिए। और ये मेरा हर साल का एक्सपीरियंस है कि शुरुआत में मेरा मुंह जो है ना घिस जाएगा बोलते बोलते कि बेटा रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करते चलो करते चलो करते चलो, लेकिन बच्चों को लगता है कि नहीं नहीं मैम रे डायग्राम्स तो बहुत आसान होता है, कौन अभी से प्रैक्टिस करे, सीख लेंगे, वो तो एग्जाम के 5 मिनट पहले भी देखेंगे ना तो बन जाएगा। और होता यही है कि लिटरली एग्जाम के 5 मिनट पहले देखते हैं कि रे डायग्राम्स कैसे बनते हो, फिर जब एग्जाम में आता है तो फिर रोना छूटता है कि मैम नहीं बन रहा। तो बेटा एक बार बनाने की कोशिश तो करो, तुम्हें मजे आएगी। जैसे कि मैथ्स में नहीं तुम लोग वो कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हो, अरे वो डीवी का इस्तेमाल करते हुए, है ना, और वो ट्रायंगल्स वगैरह भी बनाते हो, तो बेटा ये भी तो सुंदर से रे डायग्राम्स है, बना के देखो, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो केस नंबर 2 पर आ जाते हैं। अब केस नंबर 2 ये है कि ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, जैसा कि अपन ने स्फेरिकल मिरर्स के केस में भी देखा था कि धीरे धीरे हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट को मिरर के नज़दीक लेकर के आते जाते थे, याद आया है ना। ऑब्जेक्ट को अपन धीरे धीरे जैसे ये मिरर है तो इसके बिल्कुल नज़दीक हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को लेकर के आते जाते थे। और वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के नज़दीक आता है, इमेज जो होती है वो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट से इमेज जो है वो धीरे धीरे मिरर से दूर खिसकती जाती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा मिरर के, जो उसकी इमेज है वो मिरर से दूर होती जाएगी। ठीक केस बेटा यहाँ पर भी होता है स्फेरिकल लेंसेज के केस में, कि जैसे जैसे हम अपने कॉन्वेक्स लेंस के नज़दीक लेकर के आते जाएंगे ऑब्जेक्ट को, उसकी इमेज पीछे खिसकती जाएगी। इमेज यहाँ मत बोल देना बेटा, ये जो इमेज है ना ये तो कॉन्केव मिरर के केस में बनती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। अपन लेंस की बात कर रहे हैं ना, कॉन्वेक्स लेंस की, तो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसकी इमेज दूसरे साइड पर बनेगी, समझे। तो जैसे जैसे आप कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेकर के आते जाओगे, उसकी इमेज लेंस से दूर खसकती जाएगी। अभी देखना आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, अब हम नज़दीक लेकर के आ गए हैं ऑब्जेक्ट को, कितना नज़दीक लेकर के आ गए हैं, तो हम पहले तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, इन्फिनिटी पे था, अब कहाँ आ गया है, बियॉन्ड 2f1, 2f1 के पीछे। जैसे कि अपन मिरर के केस में देखते थे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर हो जाएगा बियॉन्ड 2f1। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f1। एक बार फिर से बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गई इसकी ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा खसका देंगे। अब सारे इसके कंपोनेंट्स अपन मार्क कर लेंगे। ऑप्टिकल सेंटर हो गया f1 f2 2f1 और ये हो जाएगा 2f2। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो बेटा कहाँ रखा है हमने ऑब्जेक्ट, तो बियॉन्ड 2f1। पहले कहाँ था, पहले बहुत दूर था इन्फिनिटी पे, अब हमने कहाँ रख दिया है, थोड़ा नज़दीक ले आए कॉन्वेक्स लेंस के, तो 2f1 के पीछे रख दिया है। ठीक है, अब रे डायग्राम बनाना है, तो वही वाली बात है बेटा कि रे डायग्राम को बनाने के लिए कम से कम तुमको 2 इंसिडेंट लाइट रेस तो चाहिए ही होंगी।
अरे रे डायग्राम बनाने के लिए कम से कम तुम्हें 2 इंसिडेंट लाइट रे तो चाहिए होगी ना। चलो तुम पहली इंसिडेंट लाइट रे ले लो जो कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। पहली इंसिडेंट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लाइक दिस। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, यू नो द रूल पता है ना कि वो इंसिडेंट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, अरे दूसरे साइड पर जो फोकस है उसको क्रॉस करते हुए निकलती है ना रिफ्रैक्टेड रे। तो ये देखो ये निकल गई रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, मैंने क्या बोला, रे डायग्राम को बनाने के लिए कम से कम तुमको 2 लाइट रेस तो चाहिए ही है। तो एक इंसिडेंट लाइट रे को तो तुमने बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हुआ, दूसरे साइड के फोकस को क्रॉस करते हुए निकल गई। लेकिन अभी भी बेटा एक और इंसिडेंट लाइट रे चाहिए ना, तभी तो तुम्हारे पास दूसरी रिफ्रैक्टेड रे आएगी, और फिर जहां पर दोनों रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगी इमेज का फॉर्मेशन वहीं होगा। अब दूसरी इंसिडेंट लाइट रे कैसे लेकर के आओगे, मान लो कि जो दूसरी इंसिडेंट लाइट रे आ रही है वो फोकस को क्रॉस करते हुए लेंस के अंदर घुस रही है, लाइक दिस। दिखी पहली इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी इंसिडेंट लाइट रे फोकस को क्रॉस करते हुए लेंस के अंदर आ रही है। तो नियम क्या बोलता है बेटा, क्या बोलता है नियम ये बोलता है कि मैम वो इंसिडेंट लाइट रे जो फोकस को क्रॉस करते हुए लेंस के अंदर आती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, बिल्कुल पहले वाले नियम का उल्टा। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये देखो ये निकल गई रिफ्रैक्टेड रे, ये देखो ये थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, अब ठीक है। ये देखो दूसरी इंसिडेंट लाइट रे आई, फोकस को क्रॉस करते हुए लेंस के अंदर घुसी, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड रे देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब देखो दोनों ही रिफ्रैक्टेड रेस कहाँ मिल रही हैं, एक ये वाली रिफ्रैक्टेड रे हो गई, एक ये वाली रिफ्रैक्टेड रे हो गई, है ना। ये देखो ना, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे और ये वाली रिफ्रैक्टेड रे, देखो दोनों कहाँ मिल रही हैं, दोनों मिल रही हैं यहाँ, दोनों मिल रही हैं यहाँ। तो इमेज का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा भाई, जहां पर रे मिल रही है रिफ्रैक्टेड रे वहीं पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, लाइक दिस। मैंने क्या कहा था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को लेंस के नज़दीक लेकर के आते जाओगे उसकी इमेज पीछे खसकती जाएगी, मतलब लेंस से दूर होती जाएगी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, लेंस के बहुत दूर, लेंस से बहुत दूर मतलब कि इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पर, है ना। अब देखो ऑब्जेक्ट को अपन लेंस के नज़दीक लेकर के आ गए, 2f1 के पीछे रख दिया, तो देखो ज़रा उसकी इमेज पीछे खिसक गई कि नहीं खिसक गई। इमेज पहले कहाँ बन रही थी, f2 पर, सेकंड प्रिंसिपल फोकस पर, है ना। अब देखो कहाँ बन गई है, f2 के भी और आगे, f2 और 2f2 के बीच में। तो लिख दें अपन, आ जाओ, कि इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन f2 एंड 2f2। कभी भी डाउट हो रहा हो कि मैम क्लियर नहीं हो पा रहा है एकदम से, याद तो था पर अभी याद नहीं आ रहा, तो तुरंत दिमाग में अपने ये याद रखा करो बेटा कि चाहे स्फेरिकल मिरर हो चाहे स्फेरिकल लेंस हो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के नज़दीक आएगा, मिरर के नज़दीक आएगा, जो उसकी इमेज होगी ना, वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, उससे दूर होती जाएगी। पहले जब ऑब्जेक्ट दूर था तो इमेज फोकस पर बनी थी, अब ऑब्जेक्ट नज़दीक आ गया 2f1 के पीछे, तो इमेज देखो ना लेंस के और दूर खिसक गई है, कहाँ आ गई है, f2 2f2 के बीच में आ गई है। इन्वर्टेड दिख रही है कि नहीं दिख रही है ना भाई। वही वाली बात है ना कि यहाँ पर आपको जो रिफ्रैक्टेड रेज है बेटा वो साक्षात मिलती हुई दिखेंगी। ये रिफ्रैक्टेड रेज जो ना आपको साक्षात ऐसे मिलती हुई दिखेंगी, रियल में मिलती हुई दिखेंगी, और जहाँ मिलेंगी इमेज का फॉर्मेशन वही होगा। तो यहाँ पर आपको इमेज लिटरली बनते हुए दिखेगी, तो वो इमेज कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड। नेचर कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा हो जाएगा, तो साइज तो बेटा देखो अभी भी डिमिनिश्ड ही है, मतलब पहले से तो साइज इमेज का इम्प्रूव हुआ है। पहले तो बिल्कुल फर्स्ट वाले केस में तो बिल्कुल कैसी थी, पॉइंट साइज्ड थी, बहुत छोटी थी, हाईली डिमिनिश्ड थी। अब हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं है बट हाँ डिमिनिश्ड ही है। डिमिनिश्ड का मतलब समझते हो ना, छोटा। देखो ना ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है और इमेज जो उसकी बन रही है वो छोटी बन रही है, तो इसलिए डिमिनिश्ड इमेज। हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, पॉइंट साइज नहीं है, बट छोटी तो अभी भी है ही ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपैरिजन में। ठीक है, चल
अब अपन देखते हैं तीसरा केस, आ जाओ बेटा, केस नंबर 3। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट है एट F1। मैंने क्या बोला, सॉरी F1 नहीं, 2F1। 2F1 मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट को हमें अलग अलग पोजीशन पर रखना है लेंस के सामने, ठीक है, और लेंस के नज़दीक लेकर के आते जाना है हमें अपने ऑब्जेक्ट को। पहले केस में ऑब्जेक्ट था बहुत दूर इन्फिनिटी पे, फिर कहाँ आ गया, थोड़े और पास आ गया लेंस के, 2F1 के पीछे आ गया। अब अपन ने क्या करा है, ऑब्जेक्ट को अपन ने 2F1 पर ही पटक दिया है। पहले इन्फिनिटी पे था, फिर 2F1 के पीछे आ गया। अब अपन क्या करेंगे, 2F1 पर ही ला करके रख देंगे ऑब्जेक्ट को। तो आप देखो कि जो इसकी इमेज है ना बेटा, ये और पीछे खिसक जाएगी। आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहले मैं लेंस बना दूं, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इसके कंपोनेंट्स, ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2 एंड 2F2, ठीक है। चल अब कहाँ है ऑब्जेक्ट, अब है 2F1 पर, लाइक दिस। 2F1 पर है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वही वाली बात है बेटा, रे डायग्राम बनाना है। कम से कम तुमको क्या चाहिए, 2 इंसिडेंट लाइट रेज चाहिए। अरे कम से कम 2 इंसिडेंट लाइट रेज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फटाफट से निकालो। पहली इंसिडेंट लाइट रे वो ले लो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पहली इंसिडेंट लाइट रे वो निकाल लो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, नियम क्या बोलता है, अब तो तुम्हें याद हो गया ना बेटा। नियम क्या बोलता है, नियम बोलता है कि भैया लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, इंसिडेंट वाली, आफ्टर रिफ्रैक्शन दूसरे साइड के फोकस को क्रॉस करते हुए निकलेगी। तो दूसरे साइड के फोकस को क्रॉस करते हुए देखो बेटा ऐसे रिफ्रैक्टेड रे निकल गई, निकल गई। मैंने क्या बोला, कम से कम 2 इंसिडेंट लाइट रेज चाहिए। यहाँ पर तो अभी एक ही आई है ऑब्जेक्ट से जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। अब आपको एक और इंसिडेंट लाइट रे चाहिए, कहाँ से निकालें? चलो अब हम वो वाली इंसिडेंट लाइट रे निकालते हैं ऑब्जेक्ट से जो फोकस को क्रॉस करते हुए लेंस के अंदर आ रही है। ये देखो, ये आई ऑब्जेक्ट से बेटा दूसरी इंसिडेंट लाइट रे जो फोकस को क्रॉस करते हुए लेंस के अंदर आ रही है। तो नियम क्या बोलता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? अब तो याद हो गया होगा ना, रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मेरे पास स्केल नहीं है बेटा, नहीं तो मज़े ही आ जाती है। दूसरी इंसिडेंट लाइट रे आ गई जो फोकस को क्रॉस करते हुए लेंस के अंदर आ रही है, फोकस को क्रॉस करते हुए लेंस के अंदर आ रही है। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, अरे अरे रुको, रिफ्रैक्टेड रे मेरे पास स्केल नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा लाइन जो ना ऊपर नीचे हो जाती है। देखो, पहली इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन दूसरे साइड के फोकस को क्रॉस करते हुए निकल गई। दूसरी इंसिडेंट लाइट रे फोकस को क्रॉस करते हुए आ रही है। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब तुम्हारे पास 2 रिफ्रैक्टेड रेज आ गई कि नहीं आ गई? एक ये वाली रिफ्रैक्टेड रे है ना, एक ये वाली रिफ्रैक्टेड रे, एक ये वाली और एक ये वाली। देखो दोनों कहाँ मिल रही हैं? आप बोलोगे कि मैम दोनों तो यहाँ मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा, यहीं हो जाएगा। यही मतलब कहाँ, अरे 2F2 पे, वही तो। और इस वाले केस के ऊपर वैसे तो बेटा सारे ही केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। स्फेरिकल मिरर्स के केस में भी तुमको मैं यही बताती थी कि कॉनकेव मिरर के अपन ने 6 केसेस देखे थे, 6 में से 6 सारे ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अधिकतर जो सवाल है वो जब अपन ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं तो इमेज कहाँ बनती है उसके ऊपर अधिकतर सवाल बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ जो है ना इस वाले केस के साथ है, स्फेरिकल लेंसेज कॉन्वेक्स लेंस का जो ये वाला केस होगा ना, केस नंबर 3, जब अपन ऑब्जेक्ट को रख देते हैं कहाँ, 2F1 पर, तो बेटा इसके ऊपर ना सवाल बन जाते हैं, कई तरह के बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को 2F1 पर तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, 2F2 पे।
जैसे कि वहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते थे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती थी, सेम साइज़ की बनती थी, रियल इन्वर्टेड बनती थी। तो यहाँ पर भी बेटा ऐसे ही कुछ है कि हम ऑब्जेक्ट को लेंस के नज़दीक लेकर के आते जा रहे हैं, जो उसकी इमेज है वो लेंस से दूर होती जा रही है, और साइज़ भी देखो बढ़ता जा रहा है ना, साइज़ भी देखो, नेचर तो वही है इमेज का, रियल इन्वर्टेड, लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आ रहा है लेंस के, इमेज दूर जा रही है लेंस से, और इमेज की जो साइज़ है बेटा वो भी तो देखो ना बढ़ती जा रही, कि पहले इमेज कैसी थी, हाईली डिमिनिश्ड, एकदम पॉइंट साइज, फिर कैसी हो गई, डिमिनिश्ड, अब देखो क्या हो गया, अब तो बेटा ऑलमोस्ट सेम साइज की इमेज बन गई, कि मान लो कि आपने ऑब्जेक्ट जो रखा था लेंस के सामने उसकी हाइट 20 सेंटीमीटर की थी, तो यहाँ पर जो इमेज बनी बेटा उसकी भी हाइट कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर ही होगी, और तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सच में जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो मिल रही हैं, साक्षात दिख रहा होगा, रियल में तुमको यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रेज मिलती हुई दिखेंगी, मतलब यहाँ पर जो इमेज बन रही ना बेटा वो तुम्हें साक्षात बनते हुए दिखेगी, तो जाहिर सी बात है वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो इमेज कहाँ होगी, मतलब पोजीशन क्या होगी इमेज की, एट 2f2, नेचर वही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज की यदि हम बात करें तो सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट का, जैसे ऑब्जेक्ट का साइज होगा एग्जैक्टली इमेज का भी साइज वही होगा। तो इसके ऊपर बेटा सवाल बन जाते हैं, देखो मैंने स्टार मार्क करा हुआ है कि ऑब्जेक्ट 2f1 पर है, इमेज का बनेगी 2f2 पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, है ना। चलो अब अपन देखते हैं बेटा फोर्थ केस देखते हैं, थर्ड तो ये हो गया, केस नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और लेंस के नज़दीक लेकर के आ जाएंगे, मतलब कि अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1। मैंने क्या बोला, लेंस के नज़दीक लेकर के आते जाना है, पहले कहाँ था, इन्फिनिटी पे, फिर 2f1 के पीछे, फिर 2f1 पर ही आ गया, अब कहाँ रखेंगे, 2f1 और f1 के बीच में रख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेंस बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा f1, ये हो जाएगा 2f1, ये हो जाएगा f2, ये हो जाएगा 2f2, ठीक है। चलो अब रखा जाए ऑब्जेक्ट को कहाँ, 2f1 और f1 के बीच में रख दिया। अब क्या करना है, अरे रे डायग्राम बनाने के लिए कम से कम 2 रिफ्रैक्टेड रेज चाहिए, उसके लिए कम से कम 2 इंसिडेंट लाइट रेज चाहिए हैं, तो आओ निकालो यहाँ पर ऑब्जेक्ट से 2 इंसिडेंट लाइट रेज। पहली इंसिडेंट लाइट रे निकली है, पहली इंसिडेंट लाइट रे निकली है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो अब तो नियम सबको पता चल ही गया है बेटा कि आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे फोकस को क्रॉस करते हुए निकलेगी, दूसरे साइड के फोकस को क्रॉस करते हुए निकलेगी, ठीक है। अब निकालेंगे दूसरी इंसिडेंट लाइट रे ऑब्जेक्ट से जो फोकस को क्रॉस करते हुए, या एक काम करो बेटा, चाहो तो आप वैसे भी निकाल सकते हो कि दूसरी इंसिडेंट लाइट रे ऐसी आ रही है जो फोकस को, अरे ये क्या हुआ, फोकस को क्रॉस करते हुए लेंस के अंदर घुस रही है ना, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर जो तीसरा नियम था, तीसरा नियम कौन सा था कि वो इंसिडेंट लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर को आकर के क्रॉस करती है वो विदाउट डेविएशन या बेंडिंग वैसे के वैसे निकल जाती है, आप वो भी कर सकते हो यहाँ पर। तो इस वाले केस में मैं वही करती हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत इतनी देर से हम वही कर रहे हैं कि एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, दूसरी फोकस को क्रॉस करते हुए आ रही है। यहाँ पर थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं, है ना, वेरिएशन, कि अब जो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट रे आ रही है बेटा, अब जो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट रे आ रही है वो देखो कैसे आ रही है, रुको इसको
थोड़ा सा और मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा। ये हटेगी नहीं क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरी इंसिडेंट लाइट रे ऐसी आ रही है जो ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए निकल रही है। तो आपको पता है कि इस केस में क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर को आकर के क्रॉस कर रही है ना। तो ये बेटा जैसे आ रही ना वैसे के वैसे निकल लेगी, मतलब कि इसकी कोई बेंडिंग वेंडिंग नहीं होने वाली है बेटा, नो बेंडिंग एट ऑल। जैसे आ रही थी वैसे के वैसे देखो ये निकल भी जाएगी, ये कुछ इस तरीके से ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। ये अपनी पहली रिफ्रैक्टेड रे थी। अरे ये देखो ना, इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हुआ, फोकस को क्रॉस करते हुए देखो ये निकल गई। दूसरी इंसिडेंट लाइट रे अपन ने कैसी ली है, जो ऑप्टिकल सेंटर को आकर के क्रॉस कर रही है। तो नियम क्या बोलता है, तीसरा नियम, कि जैसे आ रही है वैसे के वैसे लाइट रे निकल जाएगी बिना डेविएशन। तो ये देखो ऐसे आ रही थी, ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस किया और बिना डेविएट हुए ऐसे के ऐसे देखो निकल गई। तो आपके पास दो रिफ्रैक्टेड रे हो गई, एक ये वाली एक ये वाली, अरे अरे अरे, एक ये वाली हो गई बेटा और एक ये वाली हो गई। देखो दोनों मिल कहाँ रही हैं, मिल रही हैं दोनों यहाँ मिल रही हैं। तो इमेज का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, यहीं तो हो जाएगा। जहां मिल रही हैं वहीं पर हो जाएगा। ये देखो ये इमेज बन जाएगी बेटा। ऑब्जेक्ट कहाँ था, 2F1 और F1 के बीच में था। इमेज कहाँ खसक गई, इमेज खसक गई बेटा 2F2 के भी पीछे, मतलब बियॉन्ड 2F2। यही तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आता जाएगा इमेज दूर होती जाएगी लेंस से। कहाँ, तो इमेज पहले बन रही थी F2 पर, फिर बनी F2 और 2F2 के बीच में, फिर पिछले वाले केस में बनी 2F2 पर। अब तो देखो 2F2 के पीछे ही बन गई है इमेज। तो ये लिखो, यहाँ पे लिखो कि इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड 2F2। 2F1 मत लिख देना, 2F2 है वो, ठीक है। नेचर तो अभी भी वही है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, लिटरली बेटा यहाँ पर आपको रिफ्रैक्टेड रेज मिलती हुई दिखेंगी, रियल में मिलते हुए देखेंगी। तो इमेज जो बनेगी वो भी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। और अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पर तो बेटा आप साइज बड़ा हो जाएगा। देखो ना ऑब्जेक्ट इतना सा है और इमेज देखो इसकी इतनी बड़ी है, मतलब कि अब इमेज कैसी है, एनलार्ज्ड है। पहली बार बेटा एनलार्ज्ड इमेज मिली है। कौन से केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में। अभी तक तो डिमिनिश्ड ही मिल रही थी, सेम साइज की भी मिल गई थी, पहली बार एनलार्ज्ड इमेज बनी है। कहाँ, कब, कौन से केस में, जब ऑब्जेक्ट रखा होता है 2F1 और F1 के बीच में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो अपना कॉन्वेक्स लेंस है वो तीनों ही साइज की इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है। एनलार्ज्ड इमेज भी बना सकता है, सेम साइज की भी बना सकता है और डिमिनिश्ड भी बना सकता है ना। तो तीनों ही साइज की इमेज बनाना कॉन्वेक्स लेंस को आता है। डिपेंड करता है कि उसके सामने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, उस हिसाब से वो इमेज का फॉर्मेशन करेगा। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आता जाएगा इमेज लेंस से दूर होती जाएगी और साइज में देखो बड़ी होती जाएगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट केस हम देखते हैं बेटा, केस नंबर 6, सेकेंड लास्ट केस है ये कॉन्वेक्स लेंस का। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हो, अब और नज़दीक ले आएंगे बेटा ऑब्जेक्ट को लेंस के, एट F1। पहले कहाँ रखा था, सबसे पहले बहुत दूर इन्फिनिटी पे, फिर ले आए 2F1 के पीछे, फिर ले आए कहाँ 2F1 पर ही ला करके रख दिया ऑब्जेक्ट को, फिर क्या हुआ 2F1 और F1 के बीच में रख दिया। अब क्या कर रहे हैं बेटा, और नज़दीक लेकर के आ रहे हैं ऑब्जेक्ट को लेंस के, यानी कि अब तो हम ऑब्जेक्ट को लिटरली कहाँ रख देंगे, 2F1 पर ही रख देंगे। तो देखते हैं इमेज कहाँ बनेगी, आ जाओ लेंस बनाते हैं सबसे पहले। ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2
एंड 2F2। ठीक है, आ जाओ, रख देते हैं ऑब्जेक्ट को अब कहाँ, F1 पर। पहले 2F1 और F1 के बीच में था, और नज़दीक ले तो उठा करके F1 पे ही रख दिया। अब दो रिफ्रैक्टेड रेज चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो उसके लिए दो इंसिडेंट लाइट रेज चाहिए होंगी। तो पहली इंसिडेंट लाइट रे निकालो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। बेटा ऑब्जेक्ट से पहली इंसिडेंट लाइट रे ऐसी निकालो जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। ये देखो, ये निकली ना इंसिडेंट लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, वही रिफ्रैक्टेड रे दूसरे साइड के फोकस को क्रॉस करते हुए निकल जाएगी। रिफ्रैक्टेड रे बेटा दूसरे साइड के फोकस को क्रॉस करते हुए निकल जाएगी। अब एक और रिफ्रैक्टेड रे चाहिए, उसके लिए तुमको एक और इंसिडेंट लाइट रे निकलवानी पड़ेगी ऑब्जेक्ट से। कैसे निकालोगे, अब ये फोकस को क्रॉस करते हुए तो नहीं निकाल पाओगे। क्यों भाई, अभी तक अपन क्या कर रहे थे पिछले से पिछले केसेस में कि दूसरी इंसिडेंट लाइट रे ऐसे निकालते थे जो फोकस को क्रॉस करते हुए लेंस के अंदर आती थी। लेकिन बेटा यहाँ पर तो वो कर नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद कहाँ है, फोकस पर ही रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर जो तीसरा नियम था कि इंसिडेंट लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर को आकर के क्रॉस करती है, वो वाला यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ऑब्जेक्ट से ऐसी इंसिडेंट लाइट रे आ रही है, ऑब्जेक्ट से देखो ऐसी इंसिडेंट लाइट रे आ रही है जो ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए आ रही है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन आप क्या बोलोगे कि जैसे लाइट आई थी वैसे के वैसे निकल जाएगी। नियम तो यही बोलता है ना कि वो लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर को आकर के क्रॉस करती है बिना डेविएशन, विदाउट बेंडिंग, वैसे के वैसे निकल जाती है। तो देखो ये ऐसे आ रही थी, मतलब ऐसे आ रही थी, ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करा तो बेटा ऐसे कैसे निकल भी जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा। तो अब आपके पास दो रिफ्रैक्टेड रेज आ गई कि नहीं आ गई, एक ये वाली और एक ये वाली आ गई। दो रिफ्रैक्टेड रेज कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल रिफ्रैक्टेड रेज कहाँ मिलेंगी बेटा, पैरेलल रेज कहाँ मिलती हैं, बहुत दूर। कितने दूर, इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। डर मत जाना इसको देख करके कि मैम रिफ्रैक्टेड रेज तो पैरेलल हो गई हैं, तो क्या हुआ, होने दो पैरेलल। पैरेलल रेज भी तो मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा, एट इन्फिनिटी। साइज कैसा होगा या नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर तो अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। ठीक है, और साइज कैसा होगा, साइज होगा हाईली एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड। हाईली एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड भी लिख सकते हो, एक ही बात है। बहुत बड़ी बनेगी इमेज, कहाँ, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर। रियल और इन्वर्टेड अभी भी रहेगी। अब तो देखो बेटा इमेज इतने दूर चली गई, इतने दूर चली गई कि सीधे इन्फिनिटी पे पहुंच गई। मैंने क्या कहा था, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस के नज़दीक लेकर के आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे, उसकी जो इमेज है वो लेंस से दूर होती जाएगी और साइज में बड़ी भी होती जाएगी। जहां आपने ऑब्जेक्ट को F1 पे ला करके रख दिया लेंस के सामने, तो उसकी इमेज बहुत दूर चली गई। कितने दूर, इन्फिनिटी पे। सबसे पहले बनी थी F2 पर, फिर बनी F2 और 2F2 के बीच में, फिर बनी 2F2 पर, फिर बनी 2F2 के पीछे। अब तो देखो सीधे इन्फिनिटी पे चली गई है। और साइज भी देखो कैसा हो गया है, हाईली एनलार्ज्ड, मैग्नीफाइड। ठीक, चलो अब एक लास्ट केस बचा है कॉन्वेक्स लेंस का, केस नंबर 6। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट या व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। जैसे कि पोल और फोकस के बीच में अपन रखते थे ना ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने, वैसे ही अब एक क्या केस बचा कि अब हम ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। आ जाओ, सबसे पहले बना लेते हैं क्या, लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। बेटा मेरे साथ साथ ना बनाते जाओ, रे डायग्राम्स प्रैक्टिस करते जाओ, फायदे में रहोगे। ठीक है, चलो इसके सारे कंपोनेंट्स मैं मार्क कर देती हूँ। ऑप्टिकल सेंटर हो गया F1, 2F1, थोड़ा दूर बन गया क्या 2F1, चलो ठीक है तब चलेगा। हाँ, ये हो जाएगा F2 एंड 2F2।
2, ठीक है। अब रखते हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ बेटा, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। अब 2 रिफ्रैक्टेड रेज चाहिए, उसके लिए 2 इंसिडेंट लाइट रेज चाहिए। पहली इंसिडेंट लाइट रे आई है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, फोकस को क्रॉस करते हुए निकल जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे ये निकल गई। अब दूसरी इंसिडेंट लाइट रे, वो जो ऑप्टिकल सेंटर को आकर के क्रॉस करेगी, ये देखो दूसरी इंसिडेंट लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर को आकर के क्रॉस करेगी। तो नियम क्या बोलता है, नियम ये बोलता है कि भैया जैसे आई थी ना वैसे के वैसे लाइट रे निकल जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा। तो ये ऐसे आ रही थी और ऐसे के ऐसे निकल जाएगी, लाइक दिस। तो आपके पास 2 रिफ्रैक्टेड रेज आ गई बेटा, एक ये वाली आ गई, एक ये वाली आ गई। ये देखो ना, ये 2 रिफ्रैक्टेड रेज आ गई आपके पास। अब देखो ये कहाँ मिलेंगी, जहाँ मिलेंगी इमेज का फॉर्मेशन वही होगा। आप बोलोगे कि मैम पिछले वाले केस में तो फिर भी जो रिफ्रैक्टेड रेज थी वो कैसी थी, पैरेलल थी, और पैरेलल रेज के लिए तो अपन फिर भी ये स्कोप रखते हैं कि चलो ये कहीं ना कहीं तो मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, बहुत दूर इन्फिनिटी पे मिलेंगी। बट मैम इस केस में जो रिफ्रैक्टेड रेज आई हैं वो तो डाइवर्जिंग हैं। देखो ना मैम, एक रिफ्रैक्टेड रे यहाँ जा रही है और दूसरी यहाँ जा रही है, तो ये तो डाइवर्जिंग हो गई ना। और डाइवर्जिंग रेज तो कभी भी मिलती नहीं है। माना कि बेटा डाइवर्जिंग रेज ऐसे सामने तो कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनको मिलवाना पड़ेगा ना, तब तो इमेज का फॉर्मेशन होगा। आप ये तो कह करके छोड़ नहीं सकते कि मैम इस वाले केस में इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। अरे बिल्कुल होगा। कैसे होगा, तो बेटा ये जो डाइवर्जिंग रेज है ना, ये जो डाइवर्जिंग रेज हैं इनको अपन पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाते हैं, इनको अपन पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाते हैं। ये देखो पीछे की तरफ इनको अपन एक्सटेंड करवाते हैं, और जहाँ पर ये एक्सटेंडेड रेज मिली इमेज का फॉर्मेशन वहीं हो जाएगा। ये देखो ये बन गई इमेज। इसको मैं हटा देती हूँ, तो ये दिखेगा नहीं तुमको। ये देखो ये बन गई इमेज। तो जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर बेटा, तो जो रिफ्रैक्टेड रेज निकलती है ना वो डाइवर्जिंग टाइप की निकलती हैं। डाइवर्जिंग रेज कभी मिलती तो है नहीं, तो इनको हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाते हैं। और जहाँ पर भी एक्सटेंडेड, पीछे की तरफ एक्सटेंडेड रिफ्रैक्टेड रेज मिलती हैं, इमेज का फॉर्मेशन बेटा यहीं हो जाता है। अब देखो यहाँ पर जो इमेज बनी है बेटा वो कहाँ बनी है, सेम साइड पर, यानी कि लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हुआ, उसकी इमेज बनी। पहला ऐसा केस बेटा जहाँ पर सेम साइड पर क्या हो रहा है, इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की। अभी तक अपन ने 5 केसेस देखे हैं और इन 5 केसेस में देखो सिमिलैरिटी क्या थी कि जिस साइड पर ऑब्जेक्ट रखा होता था ना लेंस के, उसके दूसरे साइड पर इमेज बनती थी। चाहे ये वाला केस हो, देखो चाहे ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, है ना, ये वाला ही क्यों ना हो, इन्फिनिटी पे बन रही थी। पहला ऐसा केस आया जहां पर ऑब्जेक्ट जिस साइड पे रखा होता है इमेज उसी साइड पर बनती है। और ये इसका नेचर क्या होगा, नेचर होगा बेटा इसका वर्चुअल। क्यों, मैंने क्या बोला था, रियल इमेज आपको साक्षात बनते हुए दिखती है। वर्चुअल इमेज के लिए आप ये मानते हो, ऐसा अज्यूम करते हो कि भाई ऐसा हुआ होगा। यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड रेज निकल रही हैं बेटा, ये तो डाइवर्जिंग निकल रही हैं, ये तो मिलने नहीं वाली। लेकिन जब इनको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाएंगे तो ऐसा लगेगा कि मानो ये दोनों ही रिफ्रैक्टेड रेज लेंस के सेम साइड में जाकर के कहीं से मिल रही हैं, ऐसा लगेगा। तो जब लगता है बेटा पीठ पीछे, तो वो क्या बनती है, इमेज वर्चुअल बनती है। तो ऑब्जेक्ट जब रखा हुआ हो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, सेम साइड पर बनेगी जहां पर ऑब्जेक्ट रखा होगा।
पहली बार वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है, तो इसके ऊपर भी बेटा अच्छे सवाल बन जाते, क्योंकि पहला ऐसा केस है कॉन्वेक्स लेंस का, पहला और आखिरी केस है बेटा जहाँ पर लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। मोस्टली तो क्या करता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस में बिल्कुल कॉन्केव मिरर जैसा होता है कि अधिकतर समय क्या करता है, ऑब्जेक्ट की रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इकलौता ऐसा केस जहाँ पर ये भी क्या करता है, वर्चुअल इमेज बना ही देता है, तो बेटा ये होता है कब, जब ऑब्जेक्ट रखा हो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। और साइज कैसा होगा, तो साइज तुमको दिख ही रहा है, एनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट इतना, इमेज उसकी इतनी बड़ी, ठीक है। तो ये 6 केसेस हो गए बेटा अपने कॉन्वेक्स लेंस के। याद रखो बेटा, बहुत ज़रूरी है ये 6 के 6 केसेस। एक बार फटाफट से अपन समराइज कर लेते हैं चीज़ों को। जब ऑब्जेक्ट रखा होता है इन्फिनिटी पे, इमेज बनती है F2 पर, है ना, दूसरे साइड के फोकस पर बनती है, रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड रहेगी, एकदम पॉइंट साइज। अब ऑब्जेक्ट और नज़दीक आ गया लेंस के, 2F1 के पीछे आ गया, तो इमेज कहाँ बनेगी, लेंस से थोड़ा दूर जा करके F2 और 2F2 के बीच में, अभी भी रियल इन्वर्टेड है और साइज में अभी भी डिमिनिश्ड ही है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया है, 2F1 पर, तो इमेज कहाँ बन जाएगी, 2F2 पे बन जाएगी, सेम साइज की बनेगी और रियल और इन्वर्टेड रहेगी। जब ऑब्जेक्ट रखा होता है 2F1 और F1 के बीच में, तो इमेज का बनती है बियॉन्ड 2F2, रियल, इन्वर्टेड और साइज में कैसी होती है, देखो एनलार्ज होती है। जब ऑब्जेक्ट रखा होता है F1 पर, तो इन्फिनिटी पर इमेज बन जाती है रियल, इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज होती है। और जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, सेम साइड पर बनती है, इमेज जो है सेम साइड पर बनेगी, और रियल, इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल और इरेक्ट होगी, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि सेम साइड पर इमेज बन रही है। भाई जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज यदि वहीं बन जाती है तो वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है और साइज में एनलार्ज्ड होती है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अपने किसकी, कॉनकेव लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस के केसेस अपन ने देख लिए, देखो आपके एनसीईआरटी का ये टेबल है, ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज का साइज और इमेज का नेचर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पर मतलब F2 पर बनेगी इमेज, हाईली डिमिनिश्ड होगी, रियल, इन्वर्टेड। बियॉन्ड 2F1 होगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज बनेगी बिटवीन F2 एंड 2F2, डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। 2F1 पर होगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी 2F2 पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल, इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन F1 एंड 2F1, तो इमेज बनेगी बियॉन्ड 2F2, एनलार्ज्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड। यदि ऑब्जेक्ट रखा होगा फोकस पर, तो इमेज बन जाएगी इन्फिनिटी पर, हाईली एनलार्ज्ड होगी, अभी भी रियल इन्वर्टेड होगी। और अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए कहाँ, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो सेम साइड मतलब लेंस के जिस साइड पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड पर इमेज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी और एनलार्ज्ड होगी, ठीक है। अब अपन एक आखिरी बात कर लेते हैं किसकी बेटा, कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस के भी बेटा मैं आपको फटाफट से क्या करती हूँ, जो 3 अपन ने नियम पढ़े थे पिछले लेक्चर में, वो मैं आपको समराइज करवा देती हूँ ताकि आपको रे डायग्राम बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। पहला नियम क्या बोलता है, पहला नियम ये बोलता है कि भैया वो इंसिडेंट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, इसको ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2, तो वो इंसिडेंट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज तो हो जाएगी, जाहिर सी पता है ना, डाइवर्जिंग टाइप का लेंस है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रे इसको डाइवर्ज करवा देगा। लेकिन ऐसा लगेगा कि मानो ये जो लाइट रे है ये फोकस से क्या हो रही हो, डाइवर्ज हो रही हो, ऐसा यहाँ पर लगता है, ठीक है। तो लाइट रे इंसिडेंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ऐसा लगेगा कि फोकस से वो डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। दूसरा नियम इसका उल्टा होता है कि वो इंसिडेंट लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2, हाँ जी, यहाँ देखो बेटा, वो इंसिडेंट लाइट रे, इसका बिल्कुल उल्टा कर दो ना, बिल्कुल उल्टा कर दो। यहाँ पर क्या था, इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि मानो वो फोकस से निकल करके डाइवर्ज हो रही हो। यहाँ पे उल्टा कर दो कि वो इंसिडेंट लाइट रे जो ऐसा लगेगा कि मान लो फोकस को क्रॉस करते हुए आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, वो जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और जो थर्ड नियम है बेटा वो तो सबके लिए सेम ही है,
कि ऑप्टिकल सेंटर को जो क्रॉस करते हुए आती है इंसिडेंट रे, वो वैसे के वैसे निकल जाती है बिना विदाउट डेविएशन, विदाउट बेंडिंग, तो वो तो कॉमन ही है। अब बेटा कॉन्केव लेंस के ना केवल 2 ही केसेस होते हैं, जैसे कि वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर होता है, यहाँ पर होता है कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स मिरर के भी 2 केसेस होते थे, कॉन्केव लेंस के भी 2 ही केसेस होते हैं। पहला केस जब ऑब्जेक्ट रखा होता है कहाँ, इन्फिनिटी पे। तो देखो ये अपना कॉन्केव लेंस है, ये अपना कॉन्केव लेंस है, ये तुमको दिख नहीं रहा होगा कलर, ये देखो ये अपना कॉन्केव लेंस है, ये हो गया इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1 और ये हो गया 2F1। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है बेटा, नहीं रुको ये वाला केस नहीं, ये वाला नहीं, हाँ ये ऑप्टिकल सेंटर 2F1 हो गया, ये 2F1 हो गया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है। तो उससे जो लाइट रेज आएंगी वो कैसे होंगी बेटा, पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस की। ये देखो ये आ गई 2 पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज, आपस में भी पैरेलल है और देखो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा तुमको पता है कि ये क्या होंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि मानो ये दोनों ही रेस कहाँ से डाइवर्ज हो रही हो, फोकस से डाइवर्ज हो रही हो। बेटा डाइवर्जिंग रेस कभी मिलती नहीं है, उनको मिलवाना पड़ता है। कैसे मिलवाते हैं, तो उन डाइवर्जिंग रेस को ना अपन पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाते हैं और जहाँ पर भी वो डाइवर्जिंग एक्सटेंडेड रेज मिलती हैं वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दोनों डाइवर्जिंग जो रेज हैं जब उनको अपन ने पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाया तो कहाँ मिली वो, ऐसा लगा कि वो फोकस पर मिली हैं। तो ऐसा लगेगा कि इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पर बन रही है, मतलब कि सेम साइड वाले फोकस पर। सेम साइड मतलब क्या, ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो इमेज भी कहाँ बन रही है, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर जो फोकस है F1, इमेज वहाँ बन रही है, ऐसा लगेगा। तो लगेगा मतलब क्या, झूठी इमेज, वर्चुअल इमेज। भाई साक्षात तो यहाँ पर आपको जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो मिलते हुए दिख नहीं रही है, क्योंकि लाइट रेज कैसी है, रिफ्रैक्टेड लाइट रेज डाइवर्जिंग है, इनको पीछे की तरफ मिलवाना पड़ेगा। तो ऐसा लगेगा कि मानो ये पीछे की तरफ क्या हो रही हैं, आकर के मिल रही हैं F1 पर, तो जहाँ मिलेंगी इमेज का फॉर्मेशन वहीं हो जाएगा। तो इमेज कहाँ बनेगी, F1 पर बनेगी, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज्ड होगी, और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट का बेटा यही कॉन्सेप्ट होता है कि रियल इमेज आपको साक्षात बनते हुए दिखती है कि हाँ देखो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के मिल रही हैं या रिफ्रैक्ट होकर के मिल रही हैं, तो साक्षात आपको रेज मिलती हुई दिखती हैं। तो जो मिलती हुई रेज मतलब जो आपको दिख रही है कि हाँ रेज यहाँ पर मिल रही हैं, तो वहाँ पर जो इमेज बनेगी वो रियल होगी। उसके अलावा कि ऐसा लग रहा है कि देखो लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कहीं तो मिल रही हैं, लग रहा है, तो लगने पर जो इमेज बनेगी बेटा दैट विल बी वर्चुअल, ठीक है। तो ये एक केस हो गया जब ऑब्जेक्ट रखा होता है इन्फिनिटी पे। कॉन्केव लेंस का बेटा याद रखो 2 ही केसेस होते हैं, जब ऑब्जेक्ट रखा होता है इन्फिनिटी पे इमेज का बनती है F1 पर, F2 पर मत बोल देना बेटा, F2 मतलब तो वो दूसरा साइड हो जाएगा, दूसरा साइड मतलब क्या, रियल इमेज हो जाएगी। और बेटा मैंने क्या बोला कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस एक जैसे होते हैं, जैसे कि जो कॉन्वेक्स मिरर है हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक वैसे ही कॉन्केव लेंस भी हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाएगा। अगर दूसरे साइड पर इमेज बन जाती है बेटा तो वो रियल इन्वर्टेड हो जाती है, और जब सेम साइड पर इमेज बनती है वो ही वर्चुअल और इरेक्ट कहलाती है, ठीक है। तो प्लीज F1 लिखना, F2 मत लिख करके आ जाना, ये ब्लंडर मत कर देना, ठीक है। चलो आखिरी केस, सेकेंड केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हो, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, मतलब कि जब आप कॉन्केव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहीं रख दो बिटवीन इट्स ऑप्टिकल सेंटर एंड क्या, ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी बेटा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये 2 बेटा केसेस बहुत इजी होते हैं कॉन्केव लेंस के। पहला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, सेम साइड के प्रिंसिपल फोकस पर, मतलब कि F1 पर, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा केस कि आप ऑब्जेक्ट को कॉन्केव लेंस के सामने उसके ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो, तो जो उसकी इमेज है वो हमेशा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही देखो यहाँ पर बनेगी। ये देखो पहली इंसिडेंट लाइट रे आई है,
जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो मानो फोकस से निकल करके डाइवर्ज हो रही हो। ठीक है, दूसरी इंसिडेंट लाइट रे ऐसी आई है जो ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस कर रही है, तो बेटा वो तो बिना डेविएट हुए निकल जाएगी क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस कर रही है। तो आपके पास देखो दो आ गई हैं रिफ्रैक्टेड रेज, एक ये वाली और एक ये वाली, देखो दोनों कहाँ मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन यही हो जाएगा। मतलब कि आप ऑब्जेक्ट को कॉन्केव लेंस के सामने उसके ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो, उसकी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बनेगी, सेम साइड पर, और हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट। इसके तो बेटा बस में ही नहीं होता कॉन्वेक्स, अरे 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 वेरी सॉरी, ये कॉन्केव होगा बेटा, हेडिंग चेंज कर लेना, ये भी कॉन्केव होगा और ये भी कॉन्केव होगा। कॉन्केव लेंस के तो बेटा बस में ही नहीं होता कि वो जिंदगी में कभी भी रियल इन्वर्टेड या फिर एनलार्ज्ड इमेज या सेम साइज की इमेज बना पाए। केवल कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा जो तीनों तरह की इमेजेस बना सकता है, सेम साइज की, डिमिनिश्ड और एनलार्ज्ड, प्लस नेचर भी वो बदल सकता है, रियल, इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये जो है अपना कॉन्केव लेंस, ये हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही बनाएगा और हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाएगा। मतलब इमेज इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस हमेशा कहाँ बनती है, सेम साइड पर बनती है लेंस के, जिस साइड पर ऑब्जेक्ट रखा होता है ना लेंस के, एग्जैक्टली उसी साइड पर इमेज बनेगी, दूसरे साइड पर नहीं, सेम साइड पर। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा हो तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में, और डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये देखो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अगर इन्फिनिटी पे तो इमेज बनेगी F1 पर, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दो बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहाँ बनेगी इमेज, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। बस जी आज के सेशन के लिए इतना ही। आज अपन ने इमेज फॉर्मेशन देख लिया है बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। अगले सेशन में हम क्या करेंगे ना, हम बात करेंगे साइन कन्वेंशंस की, हम बात करेंगे लेंस फार्मूला की, और अगर हो पाया तो हम लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल लेंसेज भी अगले ही सेशन में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। अब हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।